मेरी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। मेरे हिंदू दोस्तों को नमस्कार, क्रिश्चियंस को सलाम और मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आफ़ताब इकबाल के एक बयान को लेकर है जो पहलगाम हमले से रिलेटेड उन्होंने अपने एक वीलॉग में दिया है। याद रहे कि वो किसी इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल जो कि आफ़ताब इकबाल के नाम से है उस पर अपना वीलॉग जो है वो अपलोड कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, अगर आपने ये स्टेटमेंट न्यूज़ चैनल पर, स्पेशली इंडियन न्यूज़ चैनल पर देखी है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आप उनका वो पूरा बयान देखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका बैकग्राउंड देखिए, उससे पहले उन्होंने क्या बात की है और उसके बाद उन्होंने क्या बात की है, ताकि आपको पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके। जो चीज़ इंडियन न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसके मुनाफी है। उन्होंने जो बात की है वो मैं बिल्कुल आगे बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले जो इंडियन न्यूज़ चैनल है वो क्या कह रहे हैं ज़रा इस वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान मक्कारों का उस्ताद है। लहू की जगह फरेब, जालसाजी, झूठ और मक्कारी पाकिस्तान की रगों में दौड़ती है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था, भारत ने इसके सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान मुकर गया। पहलगाम अटैक में शामिल 4 आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो थे। दावा पाकिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट का है जिनका नाम आफ़ताब इकबाल है। आफ़ताब के पास पहलगाम साजिश के हर चेहरे और मोहरे के सबूत हैं। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां के मकामी हैं। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। रस्सी जल गई लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी के बल नहीं निकले। एक कड़वी का हकीकत यह भी है कि कंगाल पाकिस्तान की सांसें खैरात के टुकड़ों पर चलती हैं। पाकिस्तान का चूल्हा तक भीख के पैसों पर जलता है, लेकिन फिर भी वो भारत को आंखें दिखाता है। जी तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और इस वीडियो को देखकर कोई भी शख्स यही राय कायम करेगा कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो इस पहलगाम हमले में मुलव्वस है और जो इसके मास्टरमाइंड है वो भी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। जबकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टार्ट में उन्होंने क्या बात की है और एंडिंग फेज़ में उन्होंने क्या बात किया और वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वी बीइंग पाकिस्तानी, हम इंडियन आवाम के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि उन पर जंग मुसल्लत कर दी जाए या हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी वैसे ही लोग रह रहे हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि वहाँ पर भी लोग सुकून से रहें, अपने मुल्क के साथ जो एक मुहिब्बे वतनी है उसका सबूत दें, और पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में रहें। और दोनों मुल्कों के बीच नफ़रत नहीं होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच जो एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप का रिश्ता होना चाहिए। और जंग में दोनों तरफ से नुकसान होता है, किसी तरफ से ज़्यादा होता है, किसी तरफ का नुकसान कम होता है। तो हम कभी भी जंग के हामी नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो फैक्ट्स के बुनियाद पर की जाए और इस तरह से हाइप क्रिएट ना की जाए, इस तरह से आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बयान करके, स्पेशली न्यूज़ चैनल के ऊपर जो कि पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। तो आप दोनों मुल्कों के अवाम के बीच नफ़रत पैदा कर रहे हैं, एक गैप पैदा कर रहे हैं, तो विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो आपको हमेशा कंप्लीट बात करनी चाहिए, बेशक वो कोई इंडियन कह रहा है, बेशक वो कोई पाकिस्तानी कह रहा है, और किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है आपको उसको ज़रूर बयान करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दोनों मुल्कों के बीच एक नफ़रत कायम करें, एक जंग की सिचुएशन दोबारा से बिल्टअप हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको पूरा क्लिप जो है वो आफ़ताब इकबाल की वीडियो का दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि हाशिम मूसा और तलहा अली जो हैं वो पाकिस्तानी कमांडो हैं और 3 कश्मीरी हैं, और ये लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते भी रहे हैं। ये ज़रा पूरा क्लिप देख लें ताकि आपको रियलिटी क्लियर हो सके कि एक्चुअल में जो बात की जा रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। लेट्स सी। डिस्कस होने वाली ये है, मैंने इस वाक्य के दूसरे दिन तज़किरा कर दिया था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना, स्टेज करना, बनाना, ये कोई मुश्किल है ही नहीं।
यानी आपने अपनी जेलों में कैद कोई 2-4 पाकिस्तानी बंदे पकड़ने हैं और उन्हें इस मामले का फॉर्डर बना देना। आपने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उसका कुछ जिक्र किया बारे दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। हो सकता है ना, बड़ा आसान है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना, कोई मुश्किल है भला? कैसे हो सकता है? देखिए ना, उसके होने में थोड़ा सा ड्रामा करने की जरूरत है। तो हुकूमतें ड्रामे करती हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामे करती हैं, ऐसे ऐसे कि आप हैरान रह जाएं। बड़ा बड़ा डायरेक्टर दंग रह जाता है कि यार ये कैसे कर लिया। फॉल्स फ्लैग इसी को कहते हैं कि आप किसी मुतासरा जगह पर एक ऐसे पाकिस्तानी को जेल में से निकाल के, जेल में उनके पास बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसको वहां जाके मार दें और कहें कि जनाब ये वहां से मरा हुआ मिला, इसको जो है फोर्सेस ने मारा है, जहां एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ हो, या किसी भी मकाम पर पकड़ लिया जाए उस पाकिस्तानी को कि जी हमें तो ये वहां से मिला है। अब हमने तो नहीं उसे सुनना ना, पता नहीं वो कहां बैठा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो उसी का बयान, उसी के फोरेंसिक्स, उसी की डीएनए कर करा के उसका ताल्लुक फैसलाबाद में कहीं से जोड़ दिया जाए। इसमें आपने देख लिया, मैंने एग्जैक्टली यही गुजारिश की थी। ये तो 24 अप्रैल था। एक और है जो मई में मैंने तकरीबन इससे मिलती जुलती गुजारिश की है, ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। एग्जैक्टली वही कुछ कि ये कोई इतना मुश्किल मामला है नहीं। तो आप देख लीजिए क्रोनोलॉजिकली कि इन्होंने 4-5 आदमी रिसेंटली कोई नॉमिनेट किए हैं कि हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फ़ौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहाँ के मकामी हैं। अब ख़तरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं कि हमें किसी तरह से प्रूव करना है। मेरे खदशात हाशिम मूसा से मुताल्लिक हैं कि वो इनकी कस्टडी में है। एक लम्हे के लिए ज़रा गौर कीजिए कि हाशिम मूसा के अब वो पीछे हैं, अनकरीब फिर मीडिया में कोई चीज़ देंगे कि जी तला जो है उसका पता चला है कि वो बारामूला में किसी जगह पे या पुलवामा में किसी जगह पर पाया गया। जैसे चंद दिन पहले इन्होंने कोलंबो में एक फ्लाइट रोक ली थी। इसी तरह ही तलाश करते रहे, उड़ी के आसपास पता चला है कि हाशिम मूसा देखा गया है। ले जी फिर तीसरी किस्त आएगी उसकी कि हमने ट्रेस कर लिया हाशिम मूसा किधर है, उसको हम भागने नहीं देंगे। और चौथी एपिसोड में ऐन मुमकिन है वो पकड़ लिया जाए, मार दिया जाए या कुछ और कर लिया जाए। इन चीज़ों पर ज़रा गौर करें कि ऐन मुमकिन है हाशिम मूसा तो इनके पास हो, इनकी कस्टडी में हो। एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोचें कि क्या ये डुएबल नहीं है। अगर इनके पास 100-200 पाकिस्तानी कैद में हैं और ज़्यादातर वो जो आतंकवाद के हवाले से इन्होंने, इसी तरह हमारे पास भी होते हैं। हमारे पास तो मदर ऑफ ऑल आतंकवाद कुलभूषण यादव है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। ये सारा सिलसिला सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल सिंपैथी इकट्ठी करने का एक तरीका है। जी नाज़रीन, आपने पूरा बयान सुन लिया और आपको क्लियर हो चुका होगा कि वो एक अजम्पशन की बात कर रहे थे कि शायद इंडियन जो हुकूमत है वो इस तरह का कोई भी एक ड्रामा क्रिएट कर सकती है कि ये 3 लोग कश्मीरी थे, ये 2 लोग पाकिस्तानी कमांडो थे, तो इस तरह से वो सिचुएशन को मज़ीद वर्स्ट जो है वो बना सकती है। ये दैट वाज जस्ट एन अजम्पशन ऑफ आफ्ताब इकबाल। ये एग्जैक्टली नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुकूमतें जो हैं वो अपने मकासद हासिल करने के लिए या जो इंटरनेशनली जो एक स्पोर्ट है उसको हासिल करने के लिए या हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह के ड्रामे क्रिएट कर सकती हैं। वो एग्जैक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ एक अपनी अजम्पशन बता रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको इंडियन न्यूज़ चैनल की रियलिटी क्लियर हो गई होगी कि वो इस तरह से क्लिप्स काट कर जो है वो पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो आवाम हैं उनके दिलों में नफ़रत पैदा की जा सके और जंग की सिचुएशन को मज़ीद हवा दी जा सके। तो आई वुड रेकमेंड कि आप कभी भी इस तरह की अपने न्यूज़ चैनल पर, या बेशक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल हो, कभी भी इस तरह से उस पर बिलीव ना करें जबकि उसकी अच्छी तरह तस्दीक ना कर लें। आज की वीडियो इसी के बारे में थी। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलते हैं किसी भी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।